आज शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। दोपहर का समय था। पूरी रोड सुनसान थी और कोई भी गाड़ी नहीं जा रही थी। विवान के स्कूल में विवान की लाश मिलती है। जब बालवीर को ये पता चलता है तो वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है। बालवीर को स्कूल के 4 लोगों पे शक होता है क्योंकि विवान का उन 4 लोगों से झगड़ा हुआ था। बालवीर उन्हें बुलाता है और उनसे पूछता है, बताओ जब विवान का खून हुआ तब तुम लोग कहाँ थे? तो प्रिंसिपल बताता है, मैं तो अपने रूम में बैठा हुआ था और अपना ज़रूरी काम कर रहा था। मुझे इस बच्चे के खून के बारे में कुछ भी नहीं पता। इंग्लिश की टीचर बताती है, मुझे भी कुछ नहीं पता। मैं तो अपनी फ्रेंड के पास गई हुई थी। उसका घर यहाँ से बस 1 किलोमीटर दूर है। और मानव बताता है, मुझे भी कुछ नहीं पता। मैं तो गार्डन में बैठा हुआ था। बालवीर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर किसने इस बच्चे का खून किया होगा। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं? तो जल्दी से सोचिए और कमेंट कर दीजिए। इसमें मुझे लगता है किलर ये टीचर है, क्योंकि उसने बताया वो 1 किलोमीटर दूर गई थी, लेकिन रोड तो बिल्कुल सुनसान थी, कोई भी गाड़ी नहीं चल रही थी। तो फिर क्या ये मैडम पैदल गई? और अगर पैदल गई तो ये भीगी क्यों नहीं? इसके ऊपर तो एक बूंद भी पानी नहीं है। और मानव ने बताया कि वो गार्डन में बैठा था। हो सकता है मानव गार्डन में हो, क्योंकि गार्डन में एक शेल्टर भी बना हुआ है। हो सकता है मानव उसी के नीचे बैठा हो। बालवीर उस टीचर से पूछता है, बताओ तुमने विवान को क्यों मारा? तो वो टीचर बताती है, मैं स्कूल में ड्रग्स बेचती हूँ। आज विवान ने मुझे ड्रग्स बेचते हुए देख लिया था। वो प्रिंसिपल को बताने वाला था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। बालवीर उस टीचर को पकड़कर पुलिस स्टेशन में पहुंचा देता है। चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। अभी आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है। इनमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है। एक बार एक चोर बैंक से चोरी करता है और वो वहां से भाग जाता है। बालवीर चोर को ढूंढने के लिए निकलता है। वो चोर को हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे चोर का पता नहीं चलता। तभी बालवीर के पास पुलिस का कॉल आता है और पुलिस उसे बताते हैं कि चोर जंगल में एक पुराने घर में छिपा हुआ है। बालवीर जंगल में पहुंच जाता है। वो चोर के घर के बाहर पहुंचता है, लेकिन दरवाज़ा लॉक था और दरवाजे को ओपन करने के लिए एक पजल लॉक था, मतलब पजल लॉक लगा हुआ था। तो क्या आप बालवीर की मदद कर सकते हैं इस पजल को सॉल्व करने में? आप अपना जवाब कमेंट कर दीजिए। ये पजल तो एकदम सिंपल है। यहाँ पे अगर हम 2 की 2 से गुना करें तो 4 होगा और उसमें 2 प्लस करने पर 6 हो जाएगा। 3 की 3 से गुना करने पर 9 और उसमें 2 प्लस करने पर 11। 4 की 4 से गुना करने पर 16 और उसमें 5 प्लस करने पर 21। तो इसी तरह 5 की 5 से गुना करने पर 25 और उसमें 4 प्लस करने पर होगा 29, यानी 29। बालवीर पजल को सॉल्व कर देता है और दरवाज़ा खुल जाता है। फिर वो चोर को भी पकड़ लेता है। चलिए अभी आप इससे एक सब्जी का नाम बता दीजिए और कमेंट कर दीजिए। ये है कार और ये रेट। अगर इन दोनों को मिलाकर बोले तो होगा कैरेट। चलिए अभी आप बताइए इनमें से कौन मूर्ख है, और आप अपना जवाब कमेंट कर दीजिए। मुझे लगता है इनमें से ये वाला मूर्ख है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे मूतना मना है, उसके बाद भी ये यहीं पे मूत रहा है, तो ये पागल है। एक शाम को विवान अपने घर लौट रहा था। वो मार्केट से घर जा रहा था। तभी रास्ते में तिमनासा परी आ जाती है और वो विवान को किडनैप कर लेती है। वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। जब बालवीर को ये पता चलता है
तो वो वहाँ पे आता है और वहाँ से विवान को बचाने के लिए काललोक चला जाता है। काललोक में चारों तरफ घना अंधेरा था और काललोक बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वहाँ पे बालवीर की शक्तियाँ भी काम नहीं कर रही थी। तभी बालवीर को आगे तौबा तौबा मिलता है। बालवीर तौबा तौबा से पूछता है, तौबा तौबा मुझे बताओ तिम्नासा ने विवान को कहाँ पे रखा है। तो तौबा तौबा कहता है, मुझे ये तो नहीं पता कि विवान कहाँ पे है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि तिम्नासा कहाँ पे है, और वो मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम मेरी एक पहेली का बिल्कुल सही जवाब दोगे। बालवीर तैयार हो जाता है। तौबा तौबा बालवीर को एक पिक्चर देता है और कहता है, इससे एक ऐप का नाम बताओ। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इससे कौन सी ऐप का नाम बनता है? आप अपना जवाब कमेंट कर दीजिए। ये है जो और ये है टोमेटो। अगर इन दोनों को मिलाया जाए और सही से बोला जाए तो इससे बनता है जोमेटो। क्या आप ये नाम गेस कर पाए थे? तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। बालवीर भी ऐप का नाम बता देता है। फिर तौबा तौबा उसे बताता है कि तिम्नासा कहाँ पे है। बालवीर तिम्नासा के पास पहुँच जाता है और तिम्नासा से पूछता है, बताओ तिम्नासा विवान कहाँ पे है? तो तिम्नासा बताती है, विवान तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 दरवाजों में से किसी एक से गुजरना होगा। बालवीर वहां से आगे बढ़ता है। आगे बालवीर को 3 दरवाजे दिखाई देते हैं। पहले दरवाजे के पीछे एक ज्वालामुखी था और वहां पे उसका बहुत सारा लावा बह रहा था। दूसरे दरवाजे के पीछे एक ज़ॉम्बी था जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। और तीसरे दरवाजे के पीछे एक ड्रैकुला था जो कि बालवीर का खून पी सकता है। तो अभी आप बताइए, बालवीर इनमें से कौन सा दरवाज़ा चुनेगा? कैसे निकलेगा वो यहाँ से? आप अपना जवाब कमेंट कर दीजिए। अगर बालवीर इस पहले दरवाजे में जाता है तो बिना शक्तियों के वो लावा में जल जाएगा। अगर बालवीर इस तीसरे दरवाजे में जाता है तो अभी तो रात है और ड्रैकुला बालवीर का खून पी जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बैट रखा हुआ है। बालवीर को ये बैट लेकर इस ज़ॉम्बी वाले दरवाजे में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ज़ॉम्बी तो एक ही है और बालवीर उससे आसानी से लड़ लेगा और उसे मार भी देगा। बालवीर उस दरवाजे में जाकर विवान को बचा लेता है। अभी आप बताइए, इनमें से कौन नहा रही है? और आप अपना जवाब कमेंट कर दीजिए। मुझे लगता है इनमें से ये मस्ती पर ही नहा रही है, क्योंकि उसके ऊपर शॉवर चालू है। और आपका इसमें क्या जवाब है? हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।